हेलो गाइस, टेक न्यूज के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की पहली न्यूज है रेडमी की तरफ से। तो आज रेडमी नोट 10 स्मार्टफोन का बॉक्स का फोटोग्राफ ऑनलाइन लीक हो चुका है। और दोस्तों, ये बॉक्स का फोटोग्राफ मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। इस बॉक्स के फोटोग्राफ से रेडमी नोट 10 स्मार्टफोन में हमें कैसी डिजाइन मिलने वाली है वो पता चल जाता है। रेडमी नोट 10 स्मार्टफोन में हमें रेडमी नोट 10 प्रो जैसी ही डिजाइन दिखने को मिलेगी, जहां पर बैक साइड में हमें क्वाड रियर कैमरा से सिंगल पंच होल सेल्फी कैमरा वाली डिस्प्ले मिलेगी। इस स्मार्टफोन के बॉक्स से हमें यह भी पता चल जाता है कि इस स्मार्टफोन में 48 मेगापिक्सल क्वाड रियर कैमरास मिलेंगे। और दोस्तों, इस स्मार्टफोन में हमें फुल एचडी प्लस रिजोल्यूशन वाली एमोलेड डिस्प्ले मिलने वाली है। हाँ, आपने सही सुना, रेडमी नोट 10 स्मार्टफोन में भी हमें एमोलेड डिस्प्ले दिखने को मिलेगी। रेडमी ने ये ऑफिशियली आज कंफर्म कर दिया है कि रेडमी नोट 10 सीरीज के तीनों स्मार्टफोन्स में हमें क्वालकॉम का प्रोसेसर दिखने को मिलेगा। लीक्स की माने तो रेडमी नोट 10 स्मार्टफोन में स्नैपड्रैगन 678 का प्रोसेसर मिलेगा। रेडमी नोट 10 प्रो स्मार्टफोन में स्नैपड्रैगन 732G का प्रोसेसर मिलेगा एंड स्नैपड्रैगन 768G का प्रोसेसर मिलने वाला है रेडमी नोट 10 प्रो मैक्स में। तो दोस्तों, क्या आप लोग रेडमी नोट 10 सीरीज के लिए एक्साइटेड हो या फिर नहीं, आप वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। तो दोस्तों, Asus ROG 5 स्मार्टफोन की इंडिया लॉन्च डेट आज Asus ने ऑफिशियली कंफर्म की है। इंडिया में Asus ROG 5 स्मार्टफोन 10 मार्च को ही लॉन्च हो जाएगा। 10 मार्च को ये स्मार्टफोन ताइवान में भी लॉन्च होने वाला है। और दोस्तों, ये स्मार्टफोन फ्लिपकार्ट एक्सक्लूसिव स्मार्टफोन होने वाला है। तो दोस्तों, Realme GT स्मार्टफोन का स्पेशल एडिशन आज Realme ने ऑफिशियली MWC शंघाई में शोकेस किया है। MWC में उन्होंने एक स्पेशल एडिशन शोकेस किया है, जो कि मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। ये स्पेशल एडिशन Realme GT स्मार्टफोन का काफी अट्रैक्टिव दिख रहा है, जहां पर हमें येलो एंड ब्लैक कलर का कॉम्बिनेशन दिखने को मिलता है। आपको Realme GT का ये स्पेशल एडिशन कैसा लगा, आप वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपको मेरी ये टेक न्यूज अच्छी लग रही है तो वीडियो को जरूर लाइक करना, और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना, जिससे मेरे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो दोस्तों, आज सैमसंग ने उनका नया कैमरा सेंसर ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है। इस नए सेंसर का नाम है ISOCELL GN2। और दोस्तों, ये सेंसर 50 मेगापिक्सल का सेंसर है। और दोस्तों, ये सेंसर Mi 11 अल्ट्रा स्मार्टफोन में हमें दिखने को मिलेगा। Mi 11 अल्ट्रा स्मार्टफोन वर्ल्ड का पहला स्मार्टफोन होने वाला है जिसके अंदर सैमसंग का ये नया सेंसर यूज होने वाला है। दोस्तों, लीक से आज ऐसी जानकारी मिली है कि मोटोरोला के दो नए बजट स्मार्टफोन्स मोटोरोला जल्दी ही इंडिया में लॉन्च करने वाला है। मोटोरोला के इन दोनों स्मार्टफोन्स का नाम Moto G100 एंड Moto G30 होने वाला है। ये दोनों स्मार्टफोन्स अभी कुछ दिन पहले ही लॉन्च हुए थे यूरोप मार्केट में, और अब ये दोनों स्मार्टफोन्स इंडियन मार्केट में भी जल्दी ही लॉन्च हो जाएंगे। तो दोस्तों, क्या आप लोग मोटोरोला के नए बजट स्मार्टफोन्स के लिए एक्साइटेड हो या फिर नहीं, आप वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। तो दोस्तों, पिक्सल 5 स्मार्टफोन के काफी सारे रेंडर्स आज सामने आ चुके हैं। और दोस्तों, इन रेंडर्स से पता चलता है कि पिक्सल 5 स्मार्टफोन में हमें ड्यूअल रियर कैमरा, सिंगल पंच होल सेल्फी कैमरा वाली डिस्प्ले एंड रियल साइड पे फिंगरप्रिंट स्कैनर दिखने को मिलेगा। इन रेंडर्स से ये पता चल जाता है कि इस स्मार्टफोन की डिजाइन पिक्सल 4a 5G जैसी ही होने वाली है। और दोस्तों, गूगल का ये नया स्मार्टफोन गूगल जल्दी ही लॉन्च करने वाला है। दोस्तों, आज की आखिरी न्यूज है Huawei की तरफ से। तो आज Huawei का नया फोल्डेबल स्मार्टफोन Huawei Mate X2 लॉन्च हो चुका है चाइना में। इस स्मार्टफोन के सारे स्पेसिफिकेशंस मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। और दोस्तों, ये स्मार्टफोन की स्टार्टिंग प्राइस Huawei ने चाइना में रखी है 17,999 युआन, यानी कि करीबन 2 लाख रुपए की प्राइस पर यह स्मार्टफोन लॉन्च हो चुका है चाइना में। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतनी ही टेक न्यूज थी। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर नहीं हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाते रहता हूं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।